जब हम छोटे होते हैं तो हमको बताया जाता है कि सैंटा आने वाले हैं नेक्स्ट डे और वो आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सॉक्स का एक न्यू पेयर लेते हैं और उसको रख के सोते हैं और उसमें कुछ अपना एक लिस्ट ऑफ गिफ्ट का, जो भी हमको गिफ्ट्स चाहिए उसकी लिस्ट डालकर हम सोते हैं, लिखकर, है ना, ऐसा होता है। और ये चीज़ मैं बचपन से करती हूँ। और बचपन से आज देख लीजिए मुझे इतना समय हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अब सॉक्स नहीं रख के सोती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उनको रात को अपना एक लिस्ट, जो मुझे गिफ्ट्स चाहिए या एक लेटर मान लीजिए, मैं उनको ज़रूर लिख के सोती हूँ। तो क्यों आज तक भी ऐसा होता है ना? कितनी खास बात इस क्रिसमस के लिए। तो आज की इस क्रिसमस स्पेशल के पेंटिंग सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए बनाया है क्रिसमस ट्री। तो अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में कि हम क्रिसमस ट्री किस तरह से बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। जल्दी से सीख लेते हैं बहुत इजी टेक्निक के साथ कि हम किस तरह से क्रिसमस ट्री बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम क्रिसमस ट्री की पेंटिंग बना सकते हैं। तो फिर आप भी मत भूल जाइएगा, हमको सॉक्स रखना है, न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, और उसमें आपको अपनी गिफ्ट की लिस्ट बना के रखनी है। तो भूलिएगा मत, बिकॉज सेंटा आने ही वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि किस तरह से हमको ये पेंटिंग बनानी है। ये पेंटिंग आप क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर कार्ड अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी लगेगी ये पेंटिंग एज अ कार्ड। और अगर बड़ा सा क्रिसमस ट्री बना के आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। ब्रशेस की बात की मैंने अभी अभी, ब्रशेस हमने यहाँ यूज़ करे हैं फैन ब्रश, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एंगल शेडर ब्रश। ठीक है, एंगल शेडर ब्रश बहुत ही अच्छा रहता है इस टेक्निक के लिए, क्योंकि उसका एक पॉइंट शार्प होता है और एक पॉइंट उसका एंगल के फॉर्म में होता है। इसलिए अगर आपने ब्रश वाला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, उसमें मैंने ब्रशेस को एक्सप्लेन किया है बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और वहाँ आप समझ पाएंगे कि कितने तरह के ब्रशेस होते हैं और उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी जाकर ज़रूर ब्रशेस के रिगार्डिंग वो वीडियो देखिएगा जाके। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको टैप करना है। शेड्स जो हमने लिए हैं वो क्या लिए हैं, सैप ग्रीन यहाँ लिया है हमने, थोड़ा सा उसमें वरेडियन यू ऐड किया है, और थोड़ा सा हमने उसमें पर्शियन ब्लू ऐड किया है। तो ये शेड्स हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल शेडर ब्रश के अंदर एक पॉइंट शार्प रहता है, उसकी वजह से हम यहाँ पर जब उसकी होल्डिंग करेंगे हैंड में तो इस तरह से हमको स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचते चले जानी है नीचे की तरफ, और दोनों तरफ आपको बढ़ते चले जाना है उसके जो हम हमारे हाथ में ब्रश है उसकी हेल्प से आपको दोनों तरफ बढ़ते चले जाना है, और आपको इस तरह से ब्रांचेस क्रिएट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है बनाना। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निक अपनाइएगा। ये वाला जो मैं आपको पेंटिंग बता रही हूँ ये बहुत ही ईजी टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग डेफिनेटली बना पाएंगे। डार्क टोन आप देख रहे हैं जो शेड के, वो डार्क टोन हमने लिए हैं। हल्का सा पर्शियन ब्लू अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देते हैं सैप ग्रीन के अंदर तो हमको डार्क टोन अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऊपर से तो देखिए इस तरह से है ट्री, और नीचे से उसका बुश ज़्यादा है, तो नीचे से बुशीनेस हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ब्रश मैं रिकमेंड करूंगी कोई कोशिश करें यही वाला ब्रश यूज़ करें। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आपको पॉइंटेड ब्रश चाहिए कोई भी, तब फिर उस केस में आप राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैनवस लिया की ज़रूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि हम यहाँ पर कैनवस पे कर रहे हैं पेंटिंग। अगर सिंपल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी भी शीट पर आप इस तरह से क्रिसमस ट्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी पेंटिंग आप बनाते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है कि क्रिसमस ट्री आपको आना चाहिए। तो क्रिसमस पेंटिंग्स हम बनाते हैं उसमें ज़्यादातर क्रिसमस ट्री होते हैं। तो यहाँ पर क्रिसमस ट्री की रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से ही आई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को थोड़ा सा इजी कर देते हैं कि क्रिसमस ट्री किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके डिटेल्स ले सकते हैं और मेरे साथ आप पेंटिंग सीख सकते हैं। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस अवेलेबल हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए, वाटर कलर के लिए और ऑयल पेंटिंग के लिए। तो अगर आप बिगनर हैं, अपनी पेंटिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। आप डेफिनेटली विजिट करके नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज डाल के।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल्की सी बुशीनेस हम बढ़ा देते हैं। जब हमको बुशीनेस बढ़ानी है उसके लिए हमको डार्कर टोन चाहिए, तो डार्कर टोन जब हमको चाहिए तो उसके लिए हमने पर्शियन ब्लू और सैप ग्रीन को मिक्स किया है, उससे हमको यहाँ पर डार्कर टोन मिलेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीच में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लेके जानी है नीचे की तरफ, जिससे आपका ट्री एकदम स्ट्रेट रहे। जिस भी डायरेक्शन में हमको ट्री बनाना होता है उसी डायरेक्शन में हमको हमारी जो लाइन है, मिडिल लाइन जो आप ट्री की देख रहे हैं, उस लाइन को उसी डायरेक्शन के अंदर आपको फॉल कर देना होता है। तो आप अगर फॉलिंग बनाना चाहते हैं क्रिसमस ट्री तो वो भी बना सकते हैं, बस आपको जो मिडिल लाइन है उसको फॉलो करना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइटर टोन जो अब हम लगा रहे हैं वो हल्का सा हमने लेमन येलो यूज़ किया है यहाँ पर सैप ग्रीन के अंदर। तो जब हम सैप ग्रीन के अंदर हल्का सा लेमन येलो ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे लाइटर टोन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मैं ट्री आपको बता रही हूँ इसके ऊपर मैंने कोई स्नो इफेक्ट्स नहीं डाले हैं। तो स्नो इफेक्ट्स अगर हमको डालने हैं तो उसके लिए हमको डिफरेंट मेथड यूज़ करना होता है। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको ट्री बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है, इसमें स्नो मेथड हमने यूज़ नहीं किया है, इसका स्नो इफेक्ट नहीं डाला है इसमें हमने। तो इसके अंदर हमने टॉयज़ लगाए हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे, तो वो टॉयज़ हम बना लेंगे, बिकॉज क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री ही अच्छा लगता है। जब भी हम हमारे घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं तो डेफिनेटली उसको डेकोरेट करना बहुत ही पसंद करते हैं। बचपन से मेरी बहुत इच्छा रहती थी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने की, और अब क्योंकि मैंने बचपन से अपनी बेटी को भी यही सिखाया, बच्चों को भी यही सिखाया, तो जब क्रिसमस आने वाला होता है तो ये दोनों चीज़ें वो भी ज़रूर करते हैं, क्रिसमस पे ट्री डेकोरेट करते हैं और साथ ही साथ में एक न्यू सॉक्स का पेयर वो अपने पिलो के नीचे रखते हैं, उसके अंदर अपना लिस्ट ऑफ जो भी गिफ्ट्स रहते हैं उसमें डाल के रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है एक रिचुअल जिससे जो हमें जोड़े रखता है यूनिवर्सल पावर के साथ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे डार्कर टोन्स लगाकर यहाँ पर हमने हमारा ट्री कंप्लीट कर लिया। ये वाले ट्री की टेक्निक आप ऑयल पेंटिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्री की टेक्निक्स जो मैंने बताई है ये आप पोस्टर कलर पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरह की पेंटिंग में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग में, पोस्टर कलर पेंटिंग के अंदर और ऑयल पेंटिंग के अंदर आप सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आप बनाइएगा और मुझे दिखाइएगा अपना वर्क। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो लेटेस्ट अपलोड जो अपडेट्स मैं देती रहती हूँ वहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट अपडेट रहते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन अपडेट्स दे ही देती हूँ मैं वहाँ पर। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। इसके अलावा एक वाटर कलर चैनल है मेरा, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूंगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं वाटर कलर में तो आप मुझे उस चैनल के ऊपर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये जो है रेड कलर का, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर क्रिम्सन लेक। क्रिम्सन लेक रेड में यहाँ पे यूज़ किया है, आप चाहें तो स्कारलेट लेक भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं, हम छोटी छोटी यहाँ पर टॉयज़ क्रिएट कर रहे हैं। इसमें सर्कल क्रिएट होता है, छोटा सा सॉक्स का शेप क्रिएट होता है, ओवल क्रिएट होता है, स्टार क्रिएट होता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम सिंपल फ्लैट अभी केवल क्रिम्सन लेक शेड यूज़ करेंगे, साथ में फिर जब हमको इसका लाइटर टोन लगाना होगा तो हम उसमें वाइट ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम इसको आउटलाइन से कवर करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे क्रिम्सन लेक के अंदर हल्का सा ब्लैक। तो इस तरह से हम ये वाले टॉयज़ को कंप्लीट करेंगे। स्पीड मैंने बहुत ही सिंपल और नॉर्मल रख रखी है इसीलिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये स्पेशली जो वीडियो बनाया है मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है, तो बिगनर्स को बहुत ही आसानी से समझ आ सके इसलिए मैंने इसकी स्पीड को स्लो करके रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से लाइटर टोन हम ऐड कर लेते हैं और एक बार अच्छी सी प्रॉपर फिनिशिंग भी दे देते हैं साथ में। और टॉयज़ के अंदर जो भी है उसमें एक बार आउटलाइन क्रिएट कर देते हैं हम डार्कर टोन के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारे टॉयज़ हैं इन पे हर हल्का सा वाइट इफेक्ट लगाएंगे हम। यहाँ पे मैंने सॉक्स के शेप के भी टॉयज़ लगाए हैं छोटे छोटे, और उसके ऊपर हम हल्की सी आउटलाइंस लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रश से ही लगाया है, अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है तो आप वाइट कलर का पोस्का मार्कर भी
यूज़ कर सकते हैं। पोस्का मार्कर बहुत ही अच्छे रहते हैं, वाइट कलर के अलग अलग कलर्स में आते हैं, ये एक्रेलिक पेंट मार्कर भी बोलते हैं इनको। तो मैं नीचे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक ऐड करने की सभी मटेरियल के, जो मटेरियल मैंने यहाँ यूज़ किया है। इसके अलावा और भी मटेरियल्स के मैं लिंक नीचे ऐड करूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर ब्रश से ही यूज़ करी है, नंबर 0 ब्रश यहाँ यूज़ किया है मैंने। तो अगर आप कंफर्टेबल रहते हैं ब्रश के अंदर लाइनिंग वर्क करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, आप डायरेक्टली ब्रश से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हमारा लेआउट बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम हल्की सी आउटलाइन दे देते हैं डार्क शेड के साथ। तो यहाँ पे डार्क शेड हम लगा रहे हैं जिससे थोड़ी सी डेप्थ निकल के आ जाए ऑब्जेक्ट्स की। और डार्क शेड के लिए हमने हल्का सा ब्लैक ऐड कर लिया है रेड के अंदर। तो यहाँ पर मैं जो ब्रश है, पेंटिंग ब्रश राउंड, यहाँ पे 0 नंबर, उससे ही आउटलाइन लगा रही हूँ। अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर ब्लैक कलर का आप मैक्रॉन पेन्स यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैक्रॉन पेन्स के अंदर आर्चेबल इंक होती है, ऐसी इंक जो इंक वॉश नहीं होती है। तो मैक्रॉन पेन्स भी बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह की पेंटिंग के अंदर जब हमको डिटेलिंग करना होता है तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग। और यहाँ पर इस तरह से डिटेलिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए, बिकॉज जब हम ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं उसके बाद ही हमको दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करना चाहिए, नहीं तो हमारे हैंड से जो हमने काम किया है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हल्का सा ब्लैक यहाँ पर लगा रही हूँ मैं, बेस शेड है ये ब्लैक। इसके बाद हम यहाँ पर गोल्डन कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक पेंट यूज़ करके मैंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रेड बना रहे थे पहले, उसी तरह से हमने यहाँ पर ब्लैक शेड यूज़ करके एक बार बेस शेड यहाँ पर लगाकर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर है स्टार क्रिएट कर रही हूँ मैं। स्टार बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इस तरह से लाइंस क्रिएट करेंगे आप पहले, और इन लाइंस को आप इस तरह से फिल कर लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है स्टार्स क्रिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप के ऊपर हमने स्टार ले लिया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ब्लैक से फिल कर देंगे और फिर अब हम इसके अंदर गोल्डन शेड लगाएंगे। तो गोल्डन लगाने से बहुत ही डिफरेंट लुक आ जाता है। तो गोल्डन लगाना बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास गोल्डन नहीं है तो गोल्डन अरेंज करके गोल्डन ज़रूर अप्लाई करिएगा इसके ऊपर। और रेड कलर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। तो यहाँ देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्री बन के रेडी हो गया है। जब हम यहाँ पर गोल्डन पूरा अच्छे से लगा लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लुक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका जहाँ आप क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस ट्री बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओकेजन के हिसाब से अगर हम कुछ बनाते रहते हैं पेंटिंग, तो आपका एनर्जी लेवल भी बूस्टअप रहता है ना। तो क्रिसमस ट्री को बनाने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके से, और मुझे दिखाइएगा अपना काम। आप इंस्टाग्राम पे टैग करके मुझे अपना काम दिखा सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर के ऊपर मुझे टैग करते हैं तो मुझे आप लोगों का काम विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी गिफ्ट्स हम बना लेते हैं नीचे की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट शेप्स बना लेंगे बॉक्सेस के। और यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले रेड कलर से यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको राउंड ब्रश की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पे राउंड ब्रश से बना लेते हैं। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली ब्रश से बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा पहले और उसके बाद आप क्रिएट करिएगा, है ना। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी की ज़रूरत रहती है हमको, इस तरह के बॉक्सेस बनाते हैं हम तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिफ्ट बॉक्सेस बना लेते हैं नीचे। डिफरेंट कलर्स के आप अगर बॉक्सेस बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ डिफरेंट शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, पिंक यूज़ कर सकते हैं, पर्पल कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ शेड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट होने को आई हमारी पेंटिंग। हमारा ट्री बन के रेडी हो गया है और नीचे के गिफ्ट्स हम यहाँ पर लगा लेते हैं।
ठीक है, तो क्रिसमस आने ही वाला है, जल्दी से आप ये पेंटिंग बनाइएगा और मुझे दिखाइएगा कि और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर दिखाइएगा, व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा आप मुझे ये वाली पेंटिंग, तो मैं देखूंगी आप लोगों ने कैसी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं, रिबन्स वगैरह ऐड कर देते हैं इसमें पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने को आई लगभग। तो इस तरह से गिफ्ट्स बनाना क्रिसमस ट्री के नीचे मुझे बहुत पसंद है। तो ये अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप गिफ्ट्स नहीं बनाना चाहते तो केवल क्रिसमस ट्री की प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा मुझे बनाकर कि आप लोगों का क्रिसमस ट्री अच्छा बना या नहीं। ठीक है, राउंड ब्रश यूज़ करके भी बना सकते हैं आप डायरेक्टली। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ कर रही हूँ बॉक्सेस बनाने के लिए, जो हम गिफ्ट बॉक्सेस बना रहे हैं नीचे। तो आप भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करिएगा, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, पर्पल यूज़ करते हैं, पिंक यूज़ कर सकते हैं, येलो बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर हम येलो यूज़ कर रहे हैं। येलो के डार्कर टोन्स के लिए मैं बर्न सियाना यूज़ कर रही हूँ। रेड में डार्कर टोन्स जब देने थे तो हल्का सा ब्लैक यूज़ किया था, और ग्रीन के अंदर डार्कर टोन्स देने थे तो हल्का सा पर्शियन ब्लू यूज़ किया था। तो इस तरह से हल्के हल्के डार्कर टोन्स भी लगा दीजिएगा साथ में। हल्की हल्की डिटेलिंग अच्छी लगती है जब हम करते चले जाते हैं, हमारी पेंटिंग में फ्लैट लुक नहीं आता है, तो उसके लिए हमको हल्के हल्के डार्कर टोन्स भी अप्लाई कर लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारी पेंटिंग अराउंड ख़त्म होने को आई है। तो चलिए बताइएगा, अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि चैनल को विजिट करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अवेलेबल करा रखे हैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट वीडियोज़, बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ जो आपकी किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऑयल पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो ऑयल पेंटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। वाटर कलर पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वाटर कलर पेंटिंग को, तो उसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर मैं पेंटिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पेंटिंग टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में दबा दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो कोई ना कोई मेरा लेटेस्ट अपलोड आप मिस कर सकते हैं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप अपना रिक्वेस्ट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक को कवर कर सकूं। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आर्ट से रिलेटेड तो वो भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे, डिटेलिंग हम ऐड कर लेंगे राउंड ब्रश लगाकर, और यहाँ पर हमारी पेंटिंग अराउंड ख़त्म होने को आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको भी बॉक्सेस ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज क्रिसमस ट्री बिना गिफ्ट्स के अधूरा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे गिफ्ट बॉक्सेस भी ऐड करे थे। ठीक है, तो यहाँ हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। जब भी हमको येलो के अंदर डार्कर टोन देना होता है तो उसके लिए हम बर्न सियाना यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ इस तरह से रिबन्स क्रिएट करिएगा, रिबन्स बनाइएगा, डार्कर टोन हल्की सी शैडोज़ ऐड कर लेते हैं रॉम्बर लगा के नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हल्की सी रॉम्बर लगा के हम शैडोज़ को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ अपनी खुद की इम्पोर्टेंस रखती है, तो यहाँ देखिए एक एक चीज़ अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी आप लोगों को दर्शा रही है। जो हमने यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स लगाए हैं वो अपने आप में बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं, शैडोज़ की इम्पोर्टेंस अलग है, तो सब चीज़ आप अप्लाई करेंगे जब आप सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप बनाइएगा अपना क्रिसमस ट्री और दिखाइएगा मुझे। तो यहाँ इस तरह से डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं, राउंड ब्रश की हेल्प से आप सभी तरह की डिटेलिंग आराम से ऐड करिएगा। यहाँ पर वाइट लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट लगा लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ कंप्लीट हो गई है हमारी पेंटिंग। तो बताइए चलिए कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और यहाँ पर टेप हटा के देख लेते हैं एक बार हम कि किस तरह का हमारा कैनवस निकल के आया है। इन शीट्स के रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर चेक करिएगा। ये जो शीट्स हैं इनकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।